माँ। टीना तुम आ गई। यहाँ बैठो। माँ, यह मेरी मंगेतर है टीना कोल्सन। हम यहाँ आए हैं। मैडम, मैं बेबाक औरत हूँ तो मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। मैं गर्भवती हूँ क्रिस के बच्चे से, इसलिए मुझे उससे शादी करनी ही होगी। बहुत अच्छा, यह कमाल की खबर है। मैडम जरा ठहरिए, मेरी कुछ शर्तें हैं ताकि हम एक राय पर आ सकें। अगर आप इनसे सहमत हैं तो मैं तुरंत क्रिस से शादी कर लूंगी। अगर आप नहीं मानते तो मुझे विचार करना होगा दूसरे विकल्पों पर। शर्तें? ये बहुत ज्यादा है। यह ठीक है शेरी, देखो वहाँ क्या लिखा है। ये विवाह पूर्व समझौता है। पहला, जस्टिस परिवार को 3 विला स्थानांतरित करने होंगे। कुल मूल्य $90 मिलियन टीना कोल्सन को खरीद समझौते से। दूसरा, शेरी जस्टिस को जस्टिस मैनर से बाहर जाना होगा। टीना कोल्सन परिवार का वित्त संभालेंगी। शेरी को छोड़कर परिवार में बाकी सभी को $0 जीवन यापन खर्च टीना से हर महीने मिलेंगे। आखिरकार जस्टिस परिवार को तैयार करना होगा एक विवाह उपहार जिसकी कीमत $1.88 मिलियन हो, साथ में सोने का मूल्य $880,000। टीना कोल्सन, तुम पागल हो। यह तुम्हारा काम नहीं है कि मेरे परिवार के मामलों में दखल दो। तुम्हारा परिवार? तुम एक औरत हो, तुम अंततः दूसरे परिवार में शादी करके जाओगी। मैं गर्भवती हूँ तुम्हारे परिवार के वंशज से। मैंने कहा यह तुम्हारी जगह नहीं, इसमें गलत क्या है? तुम माँ, उसकी बात सुनिए। टीना, इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं तुम्हें 1 करोड़ डाउन पेमेंट दूंगी दूसरा विला खरीदने के लिए। तुम्हें क्या लगता है? डाउन पेमेंट? क्या इसका मतलब यह नहीं कि हमें अभी भी पैसे देने होंगे? मैं तुम्हारी मदद करूंगी भुगतान में। हरगिज नहीं, मैं गर्भवती हूँ, मैं काम नहीं कर सकती, इसलिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। इसके अलावा मैं तुम्हारे परिवार के बच्चे से गर्भवती हूँ। मैं तुम लोगों पर एहसान कर रही हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ऐसे टाल सकती हो? बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। क्या इसका मतलब है कि तुम बच्चा गिरा दोगी अगर मैं तुम्हारी शर्तों से सहमत नहीं हुई? तुम्हारी उन शर्तों से? हाँ बिल्कुल, मैं बच्चा गिरा दूंगी और क्रिस से अलग हो जाऊंगी। टीना, ऐसा मत करो। मैं उसे छोड़ दूंगी और तुम्हारा खानदान खत्म कर दूंगी। माँ, मुझे माफ करो। मैडम, मुझे अपनी इज्जत की परवाह है। मुझे समय बर्बाद करना पसंद नहीं। आपको अब अपना फैसला लेना चाहिए। टीना, मुझे सोचने के लिए कुछ समय दो। ठीक है। 5, टीना, तुम 4, 3, 2, माँ, आप इससे सहमत नहीं हो सकती। 1। घर जाओ और अपने बच्चे की देखभाल करो। हमारी शादी होगी परसों। मैडम, क्या आप मेरी शर्तों से सहमत हैं? बस शादी का इंतजार करो, सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होगा। मैडम, आप सच में जानती हैं कि आप क्या कर रही हैं? आप एक निश्चित किसी की तरह नहीं हैं जो अपनी जगह नहीं जानता। मैडम, मैं वैसे ही करूंगी जैसा आप कहती हैं और बच्चे की देखभाल करूंगी। धन्यवाद माँ, धन्यवाद। माँ, क्या आप सच में मुझे भगा रही हैं? क्या आप अपनी बेटी को छोड़ रही हैं अपने पोते की खातिर? चलो। अरे मूर्ख, मैं किसी भी तरह से सहमत नहीं हो रही हूँ उन बेतुकी मांगों पर। पैसा एक बात है, लेकिन उसे कोई हक नहीं है कि वह मुझसे तुम्हें बाहर निकालने के लिए कहे। क्या मजाक है? यह उसकी जगह नहीं है। फैसले लेना और मेरी बेटी का भाग्य तय करना। लेकिन माँ, क्या आपने सहमति नहीं दी थी उसके लिए शादी करवाने की? आपने तो कहा था सब कुछ वैसे ही होगा जैसा वह चाहती है। हम शादी करवा रहे हैं, लेकिन वह शादी तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? अरे मूर्ख, यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता। तुम डेट कर रही हो उस वकील से सॉयर परिवार के। तुम भी चुपके से अपनी शादी पर चर्चा कर रही हो। माँ,
आपको इसके बारे में पता था? टीना, मेरी माँ इससे सहमत हो गई है। अगर तुम ऐसा करोगी तो बहुत आगे बढ़ जाओगी। मैं बहुत आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है, तुम्हें लगता है मैं बहुत आगे बढ़ रही हूँ। तुम नहीं चाहते अब मेरे होने वाले बच्चे को। नहीं टीना, मेरा यह मतलब नहीं था। ऐसा है, मुझे छोड़ दो। टीना, टीना, सॉयर हमारे लिए परफेक्ट परिवार है और वह वकील एक अच्छा आदमी है। चूंकि तुम दोनों प्यार करते हो, हमें तुम्हारी शादी करवानी चाहिए। लेकिन माँ, क्या होगा अगर टीना अपने होने वाले बच्चे से छुटकारा पा ले? क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? मेरे पास तुम हो, है ना? तुम मुझे इसके बदले पोता दे सकती हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिखाना होगा टीना जैसी लालची औरत को एक सबक जो वह हकदार है। इस दौरान मैं उसे बहुत ऊंचा उठाऊंगी। शादी के दिन उसे पता चलेगा कि वह शो की स्टार नहीं है। यह दिलचस्प होगा उसे टूटते देखना। आपने क्या कहा? वह यहाँ वापस क्यों आई है? क्या उसने अभी शेरी से मेरी बातचीत सुन ली? टीना, मुझे लगा तुम जा चुकी हो। टीना, क्रिस, जो कहा वह दोहराओ। मैं चुनौती देती हूँ। मैंने कहा। तुम्हारा ऐसा करना ठीक नहीं है। क्या कहा तुमने? तुम में हिम्मत आ गई। क्या तुम अपने बेटे को अब नहीं चाहते? तो टीना क्रिस से बात कर रही थी। शायद उसने मेरी बात नहीं सुनी होगी, वरना वह भड़क जाती। टीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने मेरे मुंह से बात ही छीन ली। श्रीमती जस्टिस मेरी शर्तों से पहले ही मान गईं। शादी के बाद यह घर मेरा होगा। मेरा घर लौटना स्वाभाविक ही है। तुम जैसी बाहरी औरत अभी भी यहाँ क्यों हो? क्या कहा तुमने? मैडम, मैं गर्भवती हूँ। पुरानी जगह पर असहज लगता है। मैंने सोचा और तय किया कि आज यहाँ शिफ्ट हो जाऊं। अगर मैं आराम से रहूंगी तो आपका पोता भी अच्छे से बढ़ेगा। क्या आपको नहीं लगता? कोई बात नहीं शेरी, नौकरों से कहो मेहमान कमरा टीना के लिए तैयार करें। मेहमान कमरा? मैडम, अब मैं इस घर की मुखिया हूँ। आपको पता ही होगा इसका मतलब क्या है। मेरे साथ चलिए। टीना, मैडम, अपना सामान समेटिए और मेरा नया कमरा तैयार कर दीजिए। टीना, तुम। कोई बात नहीं, बस एक कमरा है। तुम यहाँ रह सकती हो। मैं मेहमान कमरे में रहूंगी। डर है कि वह नहीं चलेगा। मैंने इंतजाम कर लिया है। अंदर आइए। यह गिलियन है, मेरी भाभी, और यह मेरा भतीजा है, हैरी। अब जब मैं गर्भवती हूँ, मुझे किसी की जरूरत है जो मेरी देखभाल करे। मुझे किसी और पर भरोसा नहीं है। सौभाग्य से गिलियन और हैरी रह सकते हैं मेहमान कमरे में। हैरी जिंदा दिल और प्यारा है। अगर मैं उसके साथ घूमूं, काश मेरा होने वाला बच्चा हो सके जितना प्यारा हैरी है। टीना, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगी। यह क्या है? यह ड्राइंग बहुत बुरी लग रही है। इससे बुरी ऊर्जा आ रही है। मैं इन सबको फेंक दूंगी। ये मजेदार है। ये बहुत मजेदार है। हाँ, तुम आओ और मुझे पकड़ो। बहुत हो गया। अगर वे मेहमान कमरे में रहेंगे तो मेरी माँ कहाँ रहेंगी? तुम्हारे कमरे में। बिल्कुल, अभी यहाँ से निकलो। जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे। शेरी, दूसरे विला में चले जाओ, इस जगह के पास। वैसे भी दूर नहीं है। अच्छा मैडम जस्टिस, मैंने आपको यहाँ रहने दिया सिर्फ इसलिए कि आप कितनी समझदार हैं, वरना मैं आपको भी बाहर निकाल देती। लेकिन मुझे यह रास्ता साफ करना होगा। मेरे माता पिता आ रहे हैं शादी से पहले। आपको उनके लिए जगह बनानी होगी जब ऐसा होगा, समझ गए? क्रिस, देखो तुमने कैसी औरत चुनी है।
वह पहले से ही इतनी घमंडी है जबकि उसने तुमसे शादी नहीं की है। यह और भी बुरी हो जाएगी तुम्हारे साथ सर्टिफिकेट लेने के बाद। वह शादी के बाद वह ठीक हो जाएगी। मैडम, आपके पास दस्तावेज होने चाहिए, उन्हें सौंप दीजिए। क्रिस और मैं पहले सर्टिफिकेट ले रहे हैं। कोई जल्दी नहीं है, आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं शादी के बाद। ऐसा है? आप मुझे कब देंगी सगाई का उपहार और पैसे? मैं आपको दूंगी शादी के दिन, यह हमारे परिवार के नियम है। आप मना कर रही हैं मुझे कुछ देने से। क्या आप मुझसे मजाक कर रही हैं? टीना, हम तुम्हारे साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। ये हमारे रीति रिवाजें हैं। भले ही तुम और क्रिस शादी कर रहे हो, तुम्हें हमारे रीति रिवाजों के अनुकूल होना होगा। मुझे परवाह नहीं, मैं गर्भवती हूँ तुम्हारे परिवार के वंशज से। मैं इतना कुछ सह रही हूँ सिर्फ तुम्हारी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए। अगर तुम ऐसे ही बर्ताव करते रहे, मुझे यह बच्चा नहीं चाहिए। असल में तुम्हारा बच्चा सिर्फ कोल्सन हो सकता है, मेरा बच्चा जस्टिस होगा। मैं भी परिवार की विरासत को आगे बढ़ा सकती हूँ। शेरी, तो यही तुम चाहती हो? तुम एक बाहरी को अपने परिवार का धन दिलाने की योजना बना रही हो? मैडम, मैंने आपको बताया था, वह आखिरकार परिवार छोड़ देगी। वह अच्छी इंसान नहीं है। आप लोग दस्तावेज देने से इनकार करते हैं और उपहार भी। आपके पास तो उसकी तरह एक दुष्ट बेटी है। आप में बिल्कुल सच्चाई नहीं है। मुझे यह बच्चा नहीं चाहिए। आप क्रिस की शादी किसी और से करा सकते हैं। टीना, माँ। टीना, गलत मत समझो, हम इस बारे में बिल्कुल गंभीर हैं। मैंने जो सरप्राइज तैयार किया है वह जल्द ही आने वाला है। सरप्राइज? मिस हॉलैंड, सेलेस्टिया वेडिंग को आपके साथ व्यापार करके खुशी है। खुशी आपके साथ व्यापार करके। क्या ये सब मेरे लिए है? बिल्कुल, हमारे परिवार की शादी भव्य होनी चाहिए। टीना, क्या तुम अब मेरी माँ की ईमानदारी देख रही हो? सेलेस्टिया वेडिंग सबसे अच्छी वेडिंग कंपनी है। यह सेलिब्रिटीज और अमीरों की सेवा करती है। सिर्फ उनकी सेवा फीस कई $100,000 है। माँ, क्या आपको नहीं लगता कि आप बहुत ज्यादा कर रही हैं? कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टीना जो चुनेगी, अंत में वे तुम्हारी शादी में इस्तेमाल होंगे। मुझे इसका दुख नहीं है। टीना, बस उन्हें मत घूरो, अपनी पसंद चुनो। मिस कोल्सन, आपको क्या पसंद है? मैं आपको बताता हूँ यह क्या है। जरूरत नहीं, मुझे सबसे महंगा चाहिए इस पूरे सेट में से। आपका स्वाद बहुत अच्छा है मिस कोल्सन। हमारा सबसे महंगा सेट बहुत कीमती है। कुल राशि है $28.88 मिलियन। कोई बात नहीं, बुरा नहीं है ना मैडम? हाँ, मुझे उसकी पसंद अच्छी लगी। आपने सफलतापूर्वक $28.88 मिलियन का भुगतान किया है। सुश्री कोल्सन, ये सब अब आपके हैं। चलो, इसे ऊपर उठाओ। बस उसे जश्न मनाने दो। वह जितनी खुश होगी उतनी ही वह बिखर जाएगी। शादी के दिन। टीना, क्या तुम अमीर घर में शादी कर रही हो? तुमने खर्च किए $28.88 मिलियन उस पर। यह तो कमाल है। बेशक आप कल्पना भी नहीं कर सकते अमीर कितने भव्य होते हैं। आपका संदेह करना स्वाभाविक है। $28.88 मिलियन, बकवास। वे वैसे भी नकली हो सकते हैं। तू तो यह कह सकती है कि तूने 1 अरब खर्च किया। यह सही है। टीना, मुझे मत बताओ, तू नकली फोटो का उपयोग कर रही है हमें धोखा देने के लिए। टीना हमेशा से घमंडी रही है। वह पढ़ती भी पर्याप्त नहीं है। कोई वारिस उसके जैसी पर मोहित नहीं होगा।
वे नकली नहीं है, यह बकवास है, यह असली है। टीना ने कई रिश्तेदारों को नाराज कर दिया है। टीना, तुम्हारे रिश्तेदार विश्वास नहीं करते हम जस्टिस तुम्हारी कितनी परवाह करते हैं। हमारे पास एक सरल उपाय है, अपने सभी रिश्तेदारों को आमंत्रित करो इस जगह पर, जितने चाहो उतने लोगों को बुलाओ, उन्हें खुद देखने दो कितनी भव्य यह शादी है। मैडम, क्या आप सच में? बिल्कुल, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को बुला लो। मैं खर्च उठाऊंगी उनके सभी आवासों का। इसके अलावा मैं दूंगी हर मेहमान को एक बड़ा नकद उपहार, एक $888 का। मैडम, आप, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतने दयालु होंगी। ठीक है शेरी, क्योंकि तुम्हारी माँ इतनी दयालु है, मैं तुम्हें उनके साथ रहने दूंगी शादी के दिन तक। बहुत बहुत धन्यवाद। टीना, कल शेयरधारकों की बैठक है। क्रिस, शेरी और मुझे जाना है। हमारे पास समय नहीं होगा फोन उठाने का, इसलिए तुम्हें पहले अपने रिश्तेदारों का स्वागत करना होगा। जब बैठक खत्म हो जाए हम तुमसे होटल में मिलेंगे। ये रहा, यह कार्ड ले लो। अगर तुम्हें कुछ खरीदना हो तो इसका उपयोग कर लो। धन्यवाद मैडम, आप बहुत अच्छी इंसान हैं। यह कमाल है। वाह, यह बहुत अच्छा है। आप आखिरकार आ गए। पापा, मम्मी, जॉन, आप सबकी यात्रा लंबी रही होगी। टीना, यह होटल बहुत शानदार है। तुम्हारी सास बहुत काबिल है। बिल्कुल, टीना की शादी एक अमीर परिवार में हो रही है। नंबर 6, अब से हमारी जिंदगी उसकी वजह से बेहतर होगी। बस इतना ही नहीं, अंदर आइए, मैं आपके लिए कमरे का इंतजाम चलो चलें। माँ, तुम आखिर क्या प्लान कर रही हो? तुमने उसे अपना ब्लैक कार्ड क्यों दे दिया? क्या तुम्हें डर नहीं कि वह तुम्हारा पैसा बर्बाद कर देगी? थोड़ा रुक जाओ, शो अभी शुरू हुआ है। मुझे कुछ कमरे चाहिए। मेरे 50 रिश्तेदार हैं जो मेरी शादी में आएंगे। वे यहाँ 2 दिन रुकेंगे। स्वागत है सबको, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। हमारे यहाँ 3 तरह के कमरे हैं। हमारे पास प्रेसिडेंशियल सूट है, वीआईपी कमरे और साधारण कमरे। आप लोग कौन सा कमरा चाहते हैं? दी 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 अंकल रॉबर्ट, आप ही क्यों नहीं चुन लेते? आप तो सबसे ज्यादा राय देने वाले हैं। नहीं, कोई बात नहीं। टीना, तुम हमारे लिए चुन सकती हो, और मैं यहाँ कैसे फैसला कर सकता हूँ इतने लग्जरी होटल में? आंटी जूलिया, फ्लोरा, आप लोग क्यों नहीं चुन लेते? फ्लोरा, मैंने सुना तुम शहर में काम करती हो। तुम हर महीने लगभग $10,000 कमाती हो। मुझे यकीन है तुम कुछ लग्जरी होटलों को जानती हो। मैं तुम्हें ऊपर उठाऊंगा। चलो फोटो खींचते हैं। चलो। मैं आपके सारे प्रेसिडेंशियल सूट बुक कर लूंगी। 50 प्रेसिडेंशियल सूट, एक खर्च, 2 रातों के लिए $5 लाख। बस इतना? मैं जस्टिस। आपने यह क्या कर दिया? अपना लहजा संभालो। मेरे भाई भाभी से मत बोलो और भतीजे से भी ऐसे मत बोलो, मैं शिकायत दर्ज करूंगी। उसने तोड़ा हमारे होटल का एक फूलदान। यह सिर्फ एक फूलदान है। आप इतना हंगामा क्यों मचा रहे हैं? मैं आपको भरपाई कर दूंगी। आप देंगी? यह एक प्राचीन चीनी मिट्टी का फूलदान है। पिछले 3 शासकों के पास यह फूलदान था। इसकी कीमत 8 करोड़ है। क्या? 8 करोड़? 8 करोड़ डॉलर। टीना के परिवार पर अब बड़ी मुसीबत आ गई है। टीना, हम क्या करें? शांत हो जाइए। 8 करोड़ है ना? ठीक है, मैं आपको दूंगी कमरों के लिए 10 करोड़ और मुआवजा। अब आप खुश हैं? क्या आप गंभीर हैं? आप हमें देना चाहती हैं 10 करोड़? मैं जेंटन में जस्टिसेस की बहू हूँ। मैं आसानी से 10 करोड़ दे सकती हूँ। आप जस्टिसेस का हिस्सा हैं, जिस परिवार ने बुक किया हमारा सबसे महंगा बॉलरूम कल की शादी के लिए। बिल्कुल सही। बाप रे, मैंने बहुत बड़ी गलती की।
मैं सचमुच अज्ञानी था। जस्टिस परिवार ने असल में खर्च किए 2.88 करोड़ सिर्फ शादी के भोज पर। उन्होंने भी सबसे महंगा बुक किया बॉलरूम हमारे होटल में रात के खाने के लिए। इसकी भी कीमत करोड़ों डॉलर है। 10 करोड़ डॉलर कोई बड़ी बात नहीं है श्रीमती जस्टिस। मैं इंतजाम करूंगा आपके रिश्तेदारों के लिए, चिंता मत कीजिए। हम ये खर्चे मिस हॉलैंड के खाते पर डाल सकते हैं। कमेंड एक उसके खाते पर मुझे एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। मिस हॉलैंड हमारे होटल की टॉप वीआईपी हैं। वह जेंटन में इकलौती टॉप वीआईपी हैं। मेरी सास इतनी कमाल की है। कमाल है? अरे बाप रे, वह बहुत कमाल है। अच्छा, बहुत अच्छा। चूंकि आपने अपना मन बदल लिया है, मैं शिकायत नहीं करूंगी। आप खुद पैसे संभालिए, मुझे अभी भी अपने मेहमानों को संभालना है। श्रीमती जस्टिस, आपको अभी भी बिल पर साइन करना है। ठीक है, मुझे बिल दीजिए, मैं इस पर साइन कर दूंगी। यह लीजिए श्रीमती जस्टिस। मिस जस्टिस, हम सब जानते हैं कि जस्टिस परिवार के बच्चे, चूंकि यहाँ आपकी पहली बार है, आपको हमें अपना विवाह प्रमाण पत्र दिखाना होगा आपकी पहचान सत्यापित करने के लिए। मेरा विवाह प्रमाण पत्र? यह सही है। बस मुझे अपना सर्टिफिकेट दिखाइए और हम सारे खर्चे मिस हॉलैंड के खाते पर डाल देंगे। मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला है? आपको नहीं मिला? आवाज कम करिए, ठीक है। अरे बाप रे टीना, इस सब के बाद तुम अब भी बाहरी हो। यह सही है। टीना सिर्फ घमंडी है और वह पढ़ी लिखी नहीं है। कोई अमीर परिवार उसे पसंद नहीं करेगा। वह उतनी शानदार नहीं है जितनी फ्लोरा है। उसे अभी भी अपने दम पर मेहनत करनी पड़ेगी। माँ, मैं अलग हूँ टीना से। मैं एक कॉलेज ग्रेजुएट हूँ। मैं अपने दम पर हूँ। मुझे कोई भ्रम नहीं है अमीर परिवार में शामिल होने का। मैं बाहरी नहीं हूँ और न ही भ्रमित हूँ। पहले शादी करने का रिवाज है सर्टिफिकेट लेने से पहले। अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो चुप रहो। सर, आप समझ गए ना मैं क्या कह रही हूँ? बताइए, क्या यहाँ यही रिवाज है? हाँ, यहाँ यही रिवाज है। लेकिन मैडम, आपको कोई रास्ता निकालना चाहिए पहले बिल चुकाने का। टीना, क्या जस्टिसेस ने हमें कुछ पैसे दिए? हाँ, हम उन्हें पैसे नहीं दे सकते। अगर वह काम नहीं करता, हम अपने प्यारे रिश्तेदारों से कह सकते हैं हाथ बंटाने के लिए। यह सही है, चलो ऐसा करते हैं। वे हाथ बंटा सकते हैं। रुको, यह 10 करोड़ की बात है। हम वह वहन नहीं कर सकते। इसके अलावा हमने नहीं तुमसे अपना हिस्सा पाया है। आने वाले तुमसे बात है, हमने बात है। यह सही है। तुमने हम सबको धोखा दिया यहाँ आने के लिए, लेकिन तुमने अभी तक भुगतान भी नहीं किया यात्रा खर्च का। टीना, मेरी प्यारी चचेरी बहन, यही वजह है हमें ईमानदार लोग बनना चाहिए। शेखी मत मारो। तुमने अभी तक सर्टिफिकेट भी नहीं लिया, लेकिन तुम दावा करती हो कि तुम अमीर परिवार में शादी कर ली। हा हा हा। तुम किसे घमंडी कह रही हो? इसलिए मेरे पास ब्लैक कार्ड है। अरे बाप, ये है सुप्रीम ब्लैक कार्ड। सर, क्या आप जानते हैं कि यह कार्ड क्या है? बेशक जानता हूँ। ऐसे केवल 100 ब्लैक कार्ड दुनिया भर में जारी किए गए हैं। इस शहर में केवल 2 हैं। उनमें से एक आपकी सास के पास है। अगर मुझे नहीं पता कि यह कार्ड क्या है, तो मैं इस 5 सितारा होटल के मैनेजर के रूप में अपनी नौकरी के लायक नहीं हूँ। क्या कार्ड की क्रेडिट लिमिट सब कुछ कवर करने के लिए पर्याप्त है? चिंता न करें मैम, यह सुप्रीम ब्लैक कार्ड है। 10 करोड़ भूल जाइए। 1 अरब भी आपके लिए काफी से अधिक है। एक अरब? अंकल रॉबर्ट, आंटी जूलिया, फ्लोरा, आप कभी नहीं इतना कमा पाएंगे। अभी नहीं, कभी नहीं। वाह, टीना ही काबिल है यहाँ। यह सही है। उसके पास तो ब्लैक कार्ड है। वे जस्टिस लोग सच में बहुत अमीर हैं। यह सही है। टीना कोल्सन परिवार का गर्व है। यह सही है। मुझे बहुत गर्व है तुम जैसी बेटी पाकर। बस, चूंकि आप इस कार्ड को जानते हैं, इसका इस्तेमाल करें, जल्दी करें। मेरा होने वाला बच्चा भूखा है। मिसेस जस्टिस, मैं अभी करता हूँ। भुगतान अस्वीकृत। भुगतान अस्वीकृत। यह नामुमकिन है। फिर से कोशिश करो। भुगतान अस्वीकृत। यह संभव नहीं हो सकता। भुगतान अस्वीकृत। भुगतान अस्वीकृत। भुगतान अस्वीकृत। यह कार्ड है जिसमें 1 अरब डॉलर से अधिक है।
भुगतान रिजेक्ट होने का सवाल ही नहीं। 10 करोड़ डॉलर खर्च करने पर फ्लोरा, तुम गणित में अच्छी हो, मुझे बताओ क्या 1 अरब बड़ा है या 10 करोड़ बड़ा? पापा, पहला वाला बेशक। मुझे लगता है कोई खास शख्स नकली कार्ड इस्तेमाल कर रही है हम सबको मूर्ख बनाने के लिए। नकली कार्ड? यह कानूनी नहीं हो सकता। यह नकली नहीं है। मैंने अपनी सास को यह कार्ड इस्तेमाल करके 28.88 मिलियन डॉलर के गहने मेरे लिए खरीदे। अब यह काम क्यों नहीं कर रहा? मुझे नहीं पता। मिस हॉलैंड, हमने रोक दिए हैं आपके ब्लैक कार्ड के सभी लेन देन जैसा आपने कहा था। शाबाश। माँ, आपने पहले ही प्लान बना लिया था। क्या हम अब मजे में शामिल हो सकते हैं? अभी नहीं शेरी, यह शो अभी शुरू हुआ है। तुम्हारा भाई अब वह अपनी मीटिंग में होगा। हाँ माँ, क्या वह मीटिंग भी तुम्हारी करतूत थी? कोई फायदा नहीं घबराने का श्रीमती जस्टिस, क्योंकि यह मिस हॉलैंड का कार्ड है। आपको उसे कॉल करना चाहिए। सही कहा। मैं अभी उसे कॉल करती हूँ। टीना, स्पीकर फोन चालू करो ताकि वे सुन सके हमारे नए रिश्तेदार की आवाज। यह उन्हें रोक देगा हमारे परिवार को धोखेबाज कहने से। हाँ। हेलो, आपने जो नंबर डायल किया है वह बंद है। यह बंद है? टीना, तू अपनी सास को क्यों नहीं बुला सकती? क्या वह नंबर भी फेक है? हाँ हाँ। टीना, यहाँ क्या हो रहा है? मुझे जल्दी मत करो। हाँ, मैं क्रिस को कॉल कर सकती हूँ। हेलो, आपने जो नंबर डायल किया है वह बंद है। क्या क्रिस ने भी फोन बंद कर लिया? अरे नहीं नहीं। तूने और किसको नहीं बुलाया? जल्दी कर। एक और है मेरी अभागी ननद। ठीक है, अगर शेरी मेरी मदद करेगी तो मैं उसे 2 दिन और घर रहने दूंगी। हेलो, आपने जो नंबर डायल किया है वह बंद है। हाँ। अरे रुको, तूने इतने लोगों को बुलाया लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। क्या हो रहा है? टीना, अगर तू अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोल रही है तो अब बंद कर। टीना, तू उनमें से किसी तक क्यों नहीं पहुंच पा रही? हाँ, तू हमसे झूठ तो नहीं बोल रही? मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरी शादी सच में एक अमीर परिवार में हुई है। गिलियन से पूछो, उन्हें बताओ कि उनका घर कितना बड़ा है। यह बड़ा और शानदार है। अभी यह सब बेकार है। हमें अभी 10 करोड़ चुकाने हैं। वह कार्ड नहीं चला सकती और किसी को फोन भी नहीं कर सकती। अब हम क्या करेंगे? सिक्योरिटी। क्या तुम क्या कर रहे हो? मिसेस हॉलैंड हमारे होटल की टॉप वीआईपी हैं और तुम्हारे पास उनका सुपरम ब्लैक कार्ड है। तुम खुद को उनकी बहू बताती हो लेकिन साबित नहीं कर सकती। उन तक फोन भी नहीं लगा सकी। तो फिर हमारे साथ चलो पुलिस से बात करने। इसे पकड़ो। अरे रुको। पापा, माँ। मुझे छोड़ दो। अरे मैं नहीं जा रही, मैं नहीं जाऊंगी। टीना ने खुद को बहुत शर्मिंदा किया है। माँ, तुम कमाल हो। उस जैसी कोई जेल जाने लायक है और सबक मिले। वह जेल जा रही है? नहीं हो सकता। हमें अभी भी उसकी मदद करनी है। उसकी मदद? माँ, तुम उसकी मदद क्यों करना चाहती हो? उसे उसकी सजा मिलने वाली है। यह सजा काफी नहीं है उसके लिए। और फिर तेरा भाई उसकी मदद करेगा। मैं उसके बारे में भूल गई। मैं सोच रही हूँ टीना ने उस पर क्या जादू किया। इसलिए हमें उसकी मदद करनी ही चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि वह मुझ पर भरोसा करेगी। फिर हम उसे उसकी अंतिम सजा दे सकते हैं। मैं झूठी नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं सच में जस्टिस हूँ। मुझे छोड़ दो। ठीक है। मेरी सास ने कहा कि उसका फोन बंद रहेगा मीटिंग की वजह से। जब वह खत्म कर ले, वह अपने परिवार को यहाँ लाएगी हमसे मिलने। बस तुम देख लेना, जब वह यहाँ आएगी तुम बड़ी मुसीबत में पड़ोगी। देखो, मैं सही थी। मेरे पति की मीटिंग खत्म हो गई है। वह क्रिस जस्टिस है, जस्टिस परिवार का वारिस। देखो, मैं सही थी। मेरे पति की मीटिंग खत्म हो गई। वह क्रिस जस्टिस है, जस्टिस परिवार का वारिस। क्रिस, कहाँ हो तुम? उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया है। हैं? मेरी मीटिंग अभी खत्म हुई। क्या हमने कल तुमसे नहीं कहा था? मेरी माँ और शेरी पहले होटल में तुमसे मिलेंगी। बस करो, बहुत हो गई ये बकवास। होटल मैनेजर मुझसे पैसे मांग रहा है। कोई बात नहीं,
उसे फोन दे दो, मैं उससे बात करता हूँ। बस 10 करोड़ है, क्रिस आपसे बात करेंगे। टीना, बेवकूफ बनाना बंद करो। जस्टिस परिवार के वारिस, मुझे विश्वास नहीं होता तुम अब भी झूठ बोल रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं, लेकिन हमें पहले से ही शर्म आ रही है। कोई फायदा नहीं है हमें यहाँ बुलाने का सिर्फ तुम्हारे नाटक का हिस्सा बनने के लिए। मेरा फोन वापस दो। बिल्कुल नहीं। वापस दो। बंद करो, क्या कर रही हो? बस करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को मारने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। पकड़ो उसे। बस बंद करो सब लोग। सिक्योरिटी, इन्हें पुलिस के पास ले जाओ। हिम्मत मत करो। मिस हॉलैंड। मैडम जस्टिस, मैडम जस्टिस, आसमान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। आप आखिरकार आ गईं। वे लोग मुझे परेशान कर रहे थे। टीना, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अभी तुम्हें किसने परेशान किया? ओह, आप ही हैं हमारी समधन, जेनी हॉलैंड। हाँ, सही कहा। क्या आप टीना के माता पिता और भाई हैं? हाँ। अब से हम एक परिवार हैं। टीना, डरो मत। अभी तुम्हें किसने परेशान किया? यह हैरी की गलती है। उसने यहाँ का एक फूलदान तोड़ दिया। उन्होंने मुझसे 8 करोड़ मांगे, लेकिन आपने जो कार्ड दिया था वह नहीं चला। फिर होटल मैनेजर ने जोर देकर कहा कि कार्ड नकली है। मिस हॉलैंड, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने आपको फोन करने की कोशिश की, लेकिन आपसे संपर्क नहीं हो सका। मेरे घमंडी रिश्तेदारों ने मैनेजर को समझाने में मेरी मदद नहीं की। उल्टे उन्होंने मुझे मुसीबत में डाल दिया और कहा कि आप धोखेबाज हैं। उन्होंने कहा कि मैं कभी भी किसी अमीर परिवार में शादी नहीं कर सकती। उन्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही थी। खुद देख लो, देखो वह कितनी शाही लग रही है। यह मेरी सास है, वह जस्टिस ग्रुप की प्रमुख है। वह धोखेबाज नहीं हो सकती। क्या आप मेरी हैसियत पर सवाल उठा रहे हैं? क्या आप मेरी हैसियत पर सवाल उठा रहे हैं? मैंने उसे देखा है, खबरों में वह बड़ी हस्ती है। क्या आपको लगता है कि वह अब धोखेबाज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैडम जस्टिस, आपको मेरा साथ देना होगा। सेब सच में पेड़ से दूर नहीं गिरता। टीना के रिश्तेदार भी कमजोरों पर जुल्म करने वाले लोग हैं, वे अच्छे लोग नहीं हैं। टीना, बैंक ने मुझे फोन किया है ब्लैक कार्ड की समस्या के बारे में। सर्वोच्च ब्लैक कार्ड, इसमें जीपीएस सिस्टम है। मालिक की संपत्ति की सुरक्षा के लिए बैंक ने पता लगाया कि ब्लैक कार्ड मेरे पास नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने आप इसे रोक दिया। ओह, मेरी लापरवाही ही दोष है। आखिरकार मैंने यह ब्लैक कार्ड कभी किसी को नहीं दिया। तुम पहली हो। मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूं? चिंता मत करो, मैं कल कार्ड बैंक ले जाऊंगी और उनसे कार्ड में आपका नाम दर्ज करवाऊंगी। मैं तुम्हें कार्ड दूंगी उपहार के रूप में शादी के बाद। सच में? बिल्कुल। तुम इतनी मुसीबत में पड़ गई की वजह से मेरी लापरवाही व्यक्त करने के लिए मेरी हार्दिक माफी। आपको और आपके मेहमानों को मैं इस समस्या को हल करूंगी पूरी तरह से। सर। मिस हॉलैंड, जब आप यहाँ हैं, इससे साबित होता है कि श्रीमती जस्टिस की पहचान। बस काफी है। अब से मैं श्रीमती जस्टिस के सभी खर्चे आपके खाते में डालूंगा। रुको, यह काफी नहीं है। मेरी ईमानदारी दिखाने के लिए मैं चाहती हूँ कि आप टीना कोल्सन को दे शीर्ष वीआईपी विशेषाधिकार। क्या? मिस हॉलैंड, क्या आप गंभीर हैं? श्री जस्टिस और मिस जस्टिस के पास भी वे विशेषाधिकार नहीं हैं। हाँ माँ, क्रिस और मेरे पास भी वे नहीं हैं। उसके पास क्यों होने चाहिए? शेरी, तुम्हें दयालुता दिखानी चाहिए। यह गड़बड़ी हुई मेरी लापरवाही की वजह से। अपराधी होने के नाते यह उचित ही है कि हम टीना को मुआवजा दें। हाँ शेरी, मैं तुम्हारी भाभी बनने वाली हूँ। तुम्हें थोड़ा सम्मान दिखाना होगा। अब से श्रीमती जस्टिस और मैं एक परिवार होंगे। तुम जैसी बाहरी व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। तुम? श्रीमती जस्टिस, क्या फर्क पड़ता है जब आपके पास अपना वीआईपी खाता है? मैनेजर आपसे इस बारे में बात कर सकते हैं। बहुत बड़ा फर्क है। श्रीमती जस्टिस, श्री जस्टिस और सुश्री जस्टिस अपने खर्चे केवल सुश्री हॉलैंड के खाते पर डाल सकते हैं, लेकिन एक बार जब आप यहाँ एक टॉप वीआईपी बन जाते हैं, आप अपने खर्चे अपने खाते पर डाल सकते हैं। असीमित बार हमारी सभी होटल शाखाओं में दुनिया भर में, और अधिक महत्वपूर्ण बात, दुनिया में 100 से भी कम टॉप वीआईपी हैं।
एक बार जब आप एक बन जाते हैं, आप उच्च वर्ग में प्रसिद्ध हो जाएंगे दुनिया भर में। यह तो बहुत बड़ा चढ़ा है। यह सब मेरी सास की बदौलत है। अरे वाह, चूंकि मैं एक अच्छे विश्वविद्यालय में नहीं जा सकी, इसलिए मैं अपनी इस किस्मत पर खुश हूँ। मैडम जस्टिस, आप मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रही हैं? टीना, तुम जस्टिस परिवार के वंशज से गर्भवती हो। मुझे तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यह सही है। मैं जस्टिस परिवार के वंश को आगे बढ़ा रही हूँ यहाँ। श्रीमती जस्टिस, कृपया हमें अपना फिंगरप्रिंट दें। एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आप हमारे होटल के टॉप वीआईपी होंगी। सुश्री हॉलैंड, कौन जिम्मेदार होगा श्रीमती जस्टिस के बिलों का भुगतान करने के लिए अब से? जब टीना आधिकारिक रूप से मेरी बहू बनेगी, मैं उसके खर्चे उठाऊंगी। शुक्रिया मैडम। क्या आप देख रहे हैं, मेरी सास मुझे बहुत लाड करती हैं। क्या अब भी आपको लगता है कि मेरी शादी नकली है? बिल्कुल नहीं टीना, तुम बहुत भाग्यशाली हो। आप लोग खुशकिस्मत होना चाहिए कि मैं आपकी रिश्तेदार हूँ। सुनिए, शादी खत्म होने से पहले आपके सारे खर्चे और रहने का इंतजाम मेरी तरफ से होंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कि अमीरी और ऐश की जिंदगी कैसी होती है। हा हा हा। हम सब खूब मजा करेंगे। चलिए। वह झांसे में आ गई। सब लोग खूब खाओ। कुल $8,80,000 है। मेरे खाते में डाल दो। चलो मजे करें। मैं आप सबको एक शो दिखाऊंगा। ये लो, तुम्हारे लिए एक डांस। आपको इनके लिए पैसे देने होंगे। कुल $2,00,000 है। बस इतना? मेरे खाते में डाल दो। माँ, टीना के रिश्तेदार सच में हंगामा मचा सकते हैं। हमें लाखों डॉलर खर्च करने पड़ेंगे अगले कुछ दिनों में। कोई बात नहीं, आखिरकार उसने अपने खाते में डाला है। वह जितना चाहे उतना हंगामा मचा सकती है। ओह, मुझे समझ नहीं आया। क्या क्रिस पागल है? उसे ऐसी औरत से प्यार क्यों हुआ? रुको माँ, टीना क्रिस के बच्चे से गर्भवती है और क्रिस उसके लिए समर्पित है। अगर आप उसे जो चाहे करने देंगे और क्रिस उससे शादी करने पर अड़ा है, तो क्या आपको वे खर्चे नहीं उठाने पड़ेंगे? क्या तुम्हें लगता है कि वह उससे शादी करने पर अड़ा रहेगा? मुझे ऐसा नहीं लगता है। मिस हॉलैंड, हाँ? हमें कुछ मिला है जो आपने मुझे जांचने को कहा था। तुम लोगों ने अच्छा काम किया। मैं आपका इनाम दोगुना कर दूंगी और आपके कार्ड में डाल दूंगी। माँ, आपको किसने फोन किया? आप क्या जांच कर रही थीं? मेरे निजी जासूस को कुछ मिला है। जब तुम्हारा भाई देखेगा कि मुझे क्या मिला, मुझे यकीन है वह संभल जाएगा अपने भ्रमों से और टीना को भगा देगा। सच में? आपको क्या मिला? यही हुआ था। टीना सच में बेशर्म है। उसे इसका फल मिलेगा। बेशक, उसे कल की शादी के बाद अंजाम भुगतना पड़ेगा। अरे माँ, हम ये क्रिस से कैसे छुपाएंगे? माँ, क्रिस, तुम ठीक समय पर आए हो। क्रिस, तुम अंततः आ गए। तुम्हारी मीटिंग में इतना समय क्यों लगा? टीना, मैंने सुना तुम्हें परेशान किया गया। तुम ठीक हो? हे भगवान, सौभाग्य से मिसेस जस्टिस समय पर आईं और मेरी मदद की। धन्यवाद माँ। कोई बात नहीं, यह मेरा काम है। हम परिवार हैं। वैसे शादी की कंपनी के साथ कैसे चल रहा है? सब कुछ ठीक चल रहा है। हमारी शादी की तारीख थोड़ी जल्दी है, लेकिन हमारे परिवार ने उन्हें बहुत पैसे दिए दिन रात काम करने के लिए। हम कल अपनी शादी तय समय पर कर सकते हैं। अरे वाह, यह बहुत अच्छा है। चलो अब घर चलते हैं। मुझे अभी भी जल्दी उठकर अपनी शादी की पोशाक और मेकअप करना है। चलो। रुको।
क्या हुआ माँ? टीना, नियमों के अनुसार दोनों नवविवाहित एक ही कमरे में नहीं रह सकते शादी से पहले रात। मैंने बुक किया है आपके लिए एक रेसिडेंशियल स्वीट। आपको आज रात यहीं आराम करना चाहिए। हम कल सुबह आपको लेने आएंगे। हम एक साथ नहीं रह सकते शादी से पहले रात? ऐसा ही एक नियम है। मुझे ले जाना है मेरी शादी की ड्रेस, गहने और ब्राइड्समेड्स के कपड़े। कोई बात नहीं, मैं शेरी से कहूंगी कि वह सब आपको ले आएगी कल। मेकअप टीम भी उसके साथ होगी। टीना, आप गर्भवती हैं, जस्टिस परिवार के वंशज से। आप इस शो की स्टार हैं। आपको बस आनंद लेना है इस व्यवहार का। क्या आपने नकद तैयार किया है और सगाई का तोहफा? बिल्कुल। जस्टिस परिवार की शादी भव्य होनी चाहिए और आलीशान। श्रीमती जस्टिस, आप सबसे अच्छी हैं। अरे, मुझे विश्वास नहीं होता शेरी आपकी सगी बेटी है। वह आपकी आधी भी समझदार नहीं है। तो फिर यह तय हुआ, हमें जाना होगा। टीना, कल मिलते हैं। फिर मिलेंगे। क्रिस, तुम्हें रहना चाहिए आज रात दूसरे विला में। तुम वहाँ से टीना को ले सकते हो। घर अस्त व्यस्त है टीना के भतीजे की वजह से। हम शर्मिंदा होंगे अगर तुम्हारे दोस्तों ने वह देखा। ठीक है माँ, जैसा आप कहें वैसा करूँगा। तुम जा सकते हो। शेरी मेरे साथ है। हम इसका इंतजार कर रहे हैं। शेरी, क्या तू जाग रही है? माँ, मैं पूरी रात नहीं सोई। मैं बहुत उत्साहित हूँ। तू बेवकूफ, आज तेरी शादी है। उत्साहित होना सामान्य है। मैं बस हिचक रही हूँ तुझे जाने देने में। माँ, मैं हमेशा आपकी बेटी रहूंगी। मैं उत्साहित हूँ सिर्फ शादी की वजह से नहीं, बल्कि टीना की वजह से भी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। ठीक है, बिस्तर से उठ जा। तुझे अपनी शादी की पोशाक पहननी है। एक, जा। टीना, जागने का समय हो गया। कितने बजे हैं? तुमने मुझे क्यों जगाया? सुबह के 8 बजे हैं। तैयार होने का समय हो गया। सुबह के 8 बजे हैं, लेकिन तुम अभी तक हमारी पोशाकें नहीं लाए। हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। वह इसे यहाँ नहीं लाई। शेरी कितनी नाशुक्रा है। मैं अभी उसे फोन करती हूँ। हेलो। हेलो, कौन है? और कौन हो सकता है? मैं तेरी भाभी हूँ। शेरी, यहाँ क्या हो रहा है? देर हो रही है, लेकिन तू मेरी शादी की पोशाक नहीं लाई। और मेकअप टीम, अगर तूने यह गड़बड़ किया, मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। चिंता मत कीजिए, मैं अभी निकल रही हूँ। मैं शादी में देर नहीं करूंगी। क्रैंड 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 क्रैंड। धैर्य रखिए। तू देर हो रही है। तेरे जाने का समय हो गया। अपनी शादी की पोशाक पहन ले। गहने कहाँ हैं? सबसे महंगा सेट लाओ यहाँ। क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? मेरी प्यारी बेटी, तुम सुंदर लग रही हो। ये आपकी वजह से है माँ। चलो एक फोटो लेते हैं। हे भगवान, टीना, यह वेडिंग ड्रेस बहुत खूबसूरत लग रही है। यह बहुत महंगा होगा। यह कम से कम $10,000 का होगा। 10,000? वह तो बस काफी है एक मोती खरीदने के लिए इस ड्रेस पर। यह 3 मिलियन से अधिक का है। हे भगवान। तुम्हारी ब्राइड्समेड ड्रेसें भी सैकड़ों हजार के हैं। इसके अलावा मेकअप टीम जिसे मेरी सासू ने रखा है वह मशहूर हस्तियों की पसंदीदा है। हे भगवान। अरे टीना, पहले ही 8:30 बज गए हैं।
तुम्हारी भाभी अभी तक यहाँ क्यों नहीं आई? क्या? मैं शेरी पर विश्वास नहीं कर सकती, मैं उसे खूब सुनाऊंगी। हेलो शेरी, तुम आखिर कहाँ हो? शांत हो जाओ, मैं आ रही हूँ। तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो? बिल्कुल नहीं। सुनो सर, डाल्टन होटल चलिए। वह आखिरकार चली गई। उसे यहाँ पहुँचने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। तैयार हो जाओ अपने गाउन के लिए। अब हम भी महंगे ड्रेस पहन सकते हैं, हम उसकी शेखी बघार सकते हैं। बस करो, ख्वाब देखना बंद करो, मुझे ड्रेसिंग टेबल तक ले चलो। जब वेडिंग ड्रेस और मेकअप टीम आएगी, हम तैयार होना शुरू कर सकते हैं। ठीक है। डाल्टन होटल में आपका स्वागत है। रुको, 10 बज चुके हैं। शेरी कहाँ है? नमस्ते, आपने जो नंबर डायल किया है वह बंद है। बंद है? आपने जो नंबर डायल किया है वो बंद है। इका, यहाँ क्या हो रहा है? टीना, क्या हो रहा है? रुको, तुमने तैयारी क्यों नहीं की है? मेरे पास न तो ड्रेस है और न मेकअप टीम। तुम्हारी माँ और शेरी कहाँ हैं? उन्होंने वादा किया था कि वे मेरे लिए सब कुछ लाएंगी सुबह जल्दी, लेकिन वे अब तक नहीं आई। वे पहुंच चुके हैं होटल में। मैं अपनी जगह से तभी निकला जब उनका फोन आया कि वे पहुंच गए हैं। तुमने क्या कहा? टीना, यहाँ क्या हो रहा है? बिल्कुल सही, दूल्हा यहाँ है, तो फिर क्यों नहीं शादी का गाउन और मेकअप टीम अभी तक यहाँ? मैं कैसे इसका जवाब दूं? अपना फोन मुझे दो। वह तुम्हें बुला रही है। शेरी, तुम क्या कर रही हो? मेरी वेडिंग ड्रेस कहाँ है? वेडिंग ड्रेस? तुम क्या बात कर रही हो? तुम्हारे पास कोई वेडिंग ड्रेस नहीं है। शेरी, तुम सिर्फ परेशानी खड़ी कर रही हो, है ना? तेरी माँ वह वेडिंग ड्रेस खरीदी थी और 5 सहेलियों की ड्रेस सबके सामने पिछले दिन तुम्हारे घर पर। तेरी माँ ने कहा तुम ड्रेस और मेकअप टीम यहाँ लाओगी सुबह। अब क्रिस भी यहाँ है। तुम कहाँ हो? मेरी वेडिंग ड्रेस कहाँ है और मेकअप टीम? टीना, तुम क्या बात कर रही हो? तुमने खुद कहा था। मेरी माँ ने खुद उन ड्रेस के पैसे दिए। तुम्हें क्या लगता है कि वे ड्रेस तुम्हारी है? वह तुम्हारी माँ नहीं है। यह मेरी शादी है। बेशक यह मेरी ड्रेस है, यह तुम्हारी थोड़ी है। शेरी, तुम क्या कर रही हो? तुम क्या चाल चल रही हो? मेरी शादी की पोशाक कहाँ है? मेरी पोशाक ले आओ अभी इसी वक्त। अगर तुमने मेरी शादी में देरी की तो मैं तुम्हें तकलीफ दूंगी। टीना, मैं दोहरा रही हूँ, मेरी माँ ने उस पोशाक के पैसे दिए थे। यह पोशाक तुम जैसी बाहरी की नहीं है। शेरी, क्या तुम यह सब कर रही हो क्योंकि तुम परेशान हो? मैंने तुम्हें परिवार से निकाल दिया। बस तुम इंतजार करो। अगर तुमने मेरी पोशाक नहीं ला कर दी तो मैं तुम्हारे भाई के बच्चे को अभी मार दूंगी। टीना, नहीं, टीना। टीना, देखते हैं कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है, तुम्हारे परिवार का नाती या एक हारा हुआ इंसान जो दूसरे परिवार में शादी करेगा। क्या तुमने नहीं देखा कितना अच्छा तुम्हारी माँ ने कल मेरे साथ व्यवहार किया? बस इंतजार करो, तुम्हें परिवार से निकाल दिया जाएगा। तुम क्यों नहीं बल्कि मेरी माँ को फोन करती? ये मत कहो कि तुम उससे संपर्क नहीं कर सकती। तो यही हुआ था। मुझे आश्चर्य था कि क्यों तुम्हारी माँ का फोन बंद था, इसलिए कि तुमने उसका फोन छिपा दिया था। शेरी, तुम बहुत दुष्ट हो। बस इंतजार करो, सोचना भी मत शादी में आने के बारे में। मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी शादी से पहले। टीना, तुम तो पागल हो। दो, जब तुम समझती नहीं मैं क्या कह रही हूँ। मैं तुम्हें वो दूंगी जो तुम चाहती हो। माँ, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। टीना कोल्सन, तुम्हें किसने बताया मेरी बेटी हारी हुई थी? मैडम जस्टिस, मैं व्यापार उद्योग में रही हूँ दशकों से। मैं लड़कों लड़कियों पर तरजीह नहीं देती। मेरे परिवार में मेरा बेटा और बेटी बराबर है। दोनों के पास एक जैसी चीजें हैं, दोनों को समान रूप से प्रदान किया जाता है।
कोशिश मत करो मुझे धमकाने की किसी नाजायज बच्चे से। तुम बस भ्रम में हो। हैं? यह बहुत अच्छा लगा। टीना को सजा देना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे अब भी दुख होता है जब मुझे याद आता है कि तुम शादी कर रही हो। माँ, क्या हमने यह नहीं माना था कि शादी के बारे में बात न करें? इसके अलावा मैं अब भी जेंटन में हूँ। मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। यह सही है। ठीक है, रोना बंद कीजिए। जल्द ही टीना, वह औरत जो कथित तौर पर आपके पोते से गर्भवती है, यहाँ आएगी। आपको उससे निपटना होगा। चिंता मत करो शेरी, मैंने सब कुछ व्यवस्थित कर लिया है। मैं एक बेहतरीन अंत डालूंगी इस तमाशे का सॉयर्स और उनके मेहमानों के आने पहले। हेलो, क्या तुम वहां हो? ठीक है, मैं अब आ रही हूँ। शेरी, यहाँ मेरा इंतजार करो। वह निजी जासूस टीना के अस्तित्व का अभिशाप यहाँ है। क्रिस, अपनी बात समझाओ। तुम्हारी माँ और शेरी क्या कर रही हैं? टीना, मैं कल रात घर पर नहीं रहा। मेरे पास समझाने को कुछ नहीं है। तुमने क्या कहा? तुम घर पर नहीं रहे। तुम कहाँ थे? मैं ठहरा था अपने दूसरे विला में। हैरी ने गड़बड़ कर दी कल घर पर। मेरी माँ ने कहा शर्मिंदगी होगी अगर मेरे दोस्तों ने वह देखा। मैं होटल में थी और तुम कहीं और थे। तुम्हारी माँ और शेरी ने कुछ जरूर प्लान किया होगा। रुको, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारी माँ ने आज सुबह तुम्हें फोन किया था? उसने कहा कि वो और शेरी होटल पहुँच गई थी। हाँ, मैं यहाँ तभी आया जब वे पहुँचे। तुम्हें काफी समय चाहिए था तैयार होने के लिए। चलो, हम बॉलरूम जा रहे हैं। मैं उससे बात करूंगी। टीना, शेरी, शेरी, क्या तुम पागल हो? यह मेरी शादी है। तुम क्यों पहन रही हो मेरी वेडिंग ड्रेस? अब वह ड्रेस उतारो। वह $30 लाख की है। मत उलझो। तुम सही हो, यह 30 लाख की है। क्या तुम सच में सोचती हो मेरी माँ और मैं बेवकूफ़ी करेंगी? मैं बेकार की बात नहीं कर रही। यह मेरी शादी है। उतारो मेरी शादी का गाउन अभी। क्रिस, लाओ मेरी शादी का गाउन वापस। क्या तुम चाहते हो यह शादी रद्द हो जाए? शेरी, मैं तुमसे विनती करता हूँ, इस वक्त नखरे मत करो। टीना के रिश्तेदार और दोस्त यहाँ हैं। मुझे कोई परेशानी मत दो। टीना, यहाँ क्या हो रहा है? हाँ टीना, तेरी भाभी क्यों तेरी शादी का गाउन पहन रही है? टीना, चूंकि उसने वह ड्रेस पहन रखी है, हमारी ड्रेस कहाँ है? उससे कहो हमारी ड्रेस दे दे। हमें तैयार होना है। शेरी, तुम क्या करने वाली हो? क्या तुम सच में चाहती हो इतने लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा करना? ठीक है, मैं तुम पर दया दिखाऊंगी। मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगी। मैं तुम्हारे लिए एक कमरा रखवा दूंगी घर पर, ठीक है? तुम जब चाहो घर आ सकती हो। क्या यह तुम्हारे लिए काफी है? मेरी शादी का गाउन दे दो और मेरी सहेलियों की ड्रेस वापस। मेरी सहेलियां इंतजार कर रही हैं। तुम ड्रेस चाहती हो? ठीक है, दांत। ये यही है। टीना, यहाँ क्या हो रहा है? तुमने हमें अपनी सहेलियां बनने बुलाया था, तो फिर कोई और हमारे कपड़े क्यों पहने हुए है? हाँ टीना, अगर तुम हमें नीचा समझती हो तो सीधे कह सकती हो। हम नहीं चाहती तुम्हारी सहेलियां बनना। शायद तुम्हारी कोई और सहेलियां थीं। ये मत बोलो कि तुमने हमें यहाँ बुलाया सिर्फ हमारा मजाक उड़ाने के लिए। नहीं, ये सच नहीं है। मैंने कोई और सहेलियां नहीं बुलाई। शांत हो जाओ। तुम ही सहेलियां हो। मैं वापस ले आऊंगी वो कपड़े। अरे टीना, तेरी शादी कितनी अजीब है। कोई और तेरा कपड़ा पहने हुए है। क्या ये वाकई तेरी शादी है? सही कहा। देखो, सिर्फ तुम्हारा परिवार इस हॉल में है। मुझे दूल्हे के परिवार और दोस्त नहीं दिख रहे।
ये तो अजीब है। सही कहा। कहीं ये मत कहना कि टीना असल में इस शादी की स्टार नहीं है। अरे नहीं, उसकी सास ने कल उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। हम्फ, ये उसकी शादी ही होनी चाहिए। सही कहा। शायद दूल्हे का परिवार उसकी धमकियों से परेशान है अपने बच्चे के जरिए, तो उन्होंने उसके लिए ये जाल बिछाया है। क्रिस, ये हमारी शादी है ना? है ना? क्या सच में? क्रिस, उसे जवाब दो। मुझसे पूछने का कोई फायदा नहीं। हाँ, ये होनी ही चाहिए। अगर ये हमारी नहीं तो किसकी शादी होगी? मुझे इतना यकीन नहीं होगा। माँ, आप आखिरकार आ गई। क्रिस, यह तुम्हारी बहन की शादी है। तुम क्यों पहन रहे हो दूल्हे का सूट? यह तुम्हारी तरफ से अच्छा नहीं है। क्या? टीना, उसने क्या कहा? यह तुम्हारी भाभी की शादी है, क्या तुम्हारी नहीं होनी चाहिए? तुम क्या बात कर रहे हो? अब यह शेरी की शादी क्यों है? यह मेरी शादी है, क्रिस के साथ मेरी शादी। यह शेरी की शादी कब से है? उसकी शादी क्यों हो रही है? उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तुम्हें किसने बताया कि शेरी का बॉयफ्रेंड नहीं था? उसने तुमसे पहले शादी कर ली। इसके अलावा वे दोनों एकदम सही जोड़ी हैं। उन्होंने आज शादी करने का फैसला किया, अब भी नहीं मानते। पोस्टर देखो और देखो कि तुम दुल्हन हो या नहीं। शेरी की भाभी उस पोस्टर पर है। सॉयर, जस्टिस शादी हु यानी हम कोल्सन का। इससे कोई लेना देना नहीं है। भले ही वह शादी कर रही है, वह आज ऐसा नहीं कर सकती और मेरी शादी की पोशाक नहीं पहन सकती। तुमने मेरी शादी की पोशाक चुरा ली और शादी का स्थान भी। इसका क्या मतलब है? तुम जानबूझकर ऐसा कर रही हो? टीना, तुम क्या बात कर रही हो? शेरी, धैर्य रखो। टीना, तुम इसे बहुत ज्यादा सोच रही हो। आज होना चाहिए था शेरी की शादी। तुम्हारी तो शुरू से ही कोई शादी नहीं थी। तुमने कहा था तुम आज शादी कर रही हो, है ना? मुझे माफ करो, मुझे यह पता नहीं था। मैं अपनी बेटी की शादी की योजना बना रही थी। मुझे सच में माफ करो। अगर तुम शादी चाहती हो, शादी की पोशाक और सूट तुम्हें अपने माता पिता से मांगना चाहिए। तुम मुझसे क्यों मांग रही हो? मैंने सिर्फ अपनी बेटी की शादी की योजना बनाई थी। तुम जैसे बाहरी व्यक्ति का इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी शादी से मुझे कोई मतलब नहीं है। यो, तुम। टीना, यहाँ क्या चल रहा है? तूने कहा था कि ये तेरी शादी है। तूने तो हम सबको यहाँ बुला लिया। क्या हो रहा है? सही कहा टीना, तूने खुद कहा था। तू चाहती थी हमारे सारे रिश्तेदार यहाँ आएं। हम सब यहाँ हैं, लेकिन हम तुझे अपनी बेइज्जती करती देख रहे हैं। टीना, तूने पूरी तरह से हमारे परिवार को शर्मिंदा कर दिया। हम कैसे दूसरे गांव वालों का सामना करेंगे? तूने तो शर्मिंदा किया हैरी जैसे एक छोटे लड़के को। तेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे खाना चाहिए। तूने कहा था कि खाना होगा। मुझे अच्छा खाना चाहिए। मुझे खाना चाहिए। बस। तुम मुझे धोखा दे रहे थे शुरू से। तुम कभी नहीं चाहते थे कि मैं तुम्हारे परिवार में शादी करूं। तुम तो बस चाहते थे कि मैं अपनी बेइज्जती करूं। मुझे जवाब दो, यहाँ क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं पता टीना, मेरी माँ ने यह सब करवाया है। तुम अपनी बेइज्जती कर रही हो। टीना कोल्सन, अगर तुमने क्रिस से शादी कर ली होती और उसके साथ नियमानुसार बच्चे पैदा किए होते तो तुम्हें वह सब मिल जाता जो तुम चाहती थी। तुम्हें अनुचित मांगे नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें मुझे धमकी नहीं देनी चाहिए थी अपने बच्चे से। इन लोगों को हटाओ जिनका कोई लेना देना नहीं है सॉयर जस्टिस शादी से। ओह सही, मेरे पास अभी भी मेरा बच्चा है। हिम्मत है तो हमें भगाओ। अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाई मैं यहीं आत्महत्या कर लूंगी। मैं यकीनन करूंगी कि तुम्हारी विरासत यहीं खत्म हो जाए। टीना नहीं, ऐसा मत करो टीना।
टीना नहीं, ऐसा मत कर। टीना, टीना, शांत हो जा, मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है? चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगा। माँ, यहाँ क्या हो रहा है? क्या आप सच में बात को बढ़ाना चाहती हैं? यह सही है, तुम ही इसके पीछे हो। मुझे परवाह नहीं अगर तुम मेरी बेटी को नीचा देखते हो, लेकिन तुम इतना बुरा काम कैसे कर सकते हो? तुम तो बस एक निर्दयी सास हो। यह सही है। टीना सच में दुखी है। माँ, क्या आप सुन रही हैं? उन्होंने आपके बारे में क्या कहा? टीना दुखी है। उसने मुझे और तुम्हारी बहन को बाहर निकालने की कोशिश की। जैसे ही वह घर आई, उसने हमारी संपत्ति हड़पने की कोशिश की और हमारे परिवार की आर्थिक शक्ति छीन ली। फिर भी तुम्हें लगता है वह दुखी है? हाँ, टीना ने बहुत सारी अत्यधिक मांगें की, लेकिन तुम्हें उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्रिस, क्या मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करती हूँ? माँ, आप सच में मुझसे अच्छा व्यवहार करती हैं। आप सबसे बेहतरीन माँ हैं। लेकिन क्या मैं दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करती हूँ? हर कोई कहता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। कंपनी में हर कोई आपका सम्मान करता है। हमारे घरेलू कर्मचारी भी आपका सम्मान करते हैं दिल से। लेकिन इसका कोई संबंध नहीं है टीना के प्रति आपके व्यवहार से। भले ही आप टीना को नीचा समझते हो, वह गर्भवती है मेरे बच्चे से। बच्चा मासूम है। तो क्या इसीलिए तुम उसके प्रति समर्पित हो? उसके होने वाले बच्चे की वजह से? हाँ। अच्छी बात है। तुम दयालु हो, बेवकूफ नहीं। इसे देखो, अपना फैसला करो उसके बाद। यह है। तो ऐसी बात है। क्रिस, क्या आप अब भी मुझे दोष देते हैं? माँ, मुझे माफ करे। यह सब मेरी गलती है। मुझे टीना को जो वह चाहती थी करने नहीं देना चाहिए था। यह मेरी गलती है, मुझे माफ करें। अपनी गलतियों को जानने में अभी देर नहीं हुई है। अरे मूर्ख, तुम पीड़ित हो। रुक, तू क्यों अब ऐसा नाटक कर रहा है? क्रिस, क्या तू पागल है? तू माफी क्यों मांग रहा है? तेरी माँ हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है, पता है? तू उससे माफी क्यों मांग रहा है? क्या तू नहीं चाहता अपना बच्चा? अपने गंदे हाथ मुझसे हटाओ। तुझ में हिम्मत आ गई। अच्छी तरह देख ले इसे। डीएनए टेस्ट? यह एक डीएनए टेस्ट है। किसका? यह किसका डीएनए टेस्ट है? मैं इसे क्यों देखूं? टीना, तुम इतनी संकोच क्यों कर रही हो? तुमने पढ़ा नहीं? टीना, नाटक बंद करो। तुम्हारा बच्चा मेरा तो है ही नहीं। यह तुम्हारा क्यों नहीं है? किसने कहा? यह डीएनए टेस्ट नहीं हो सकता। मेरा बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ है। वे डीएनए टेस्ट कैसे कर सकते हैं? यह नकली है। यह जरूर नकली है। ठीक है, तुम उसे फाड़ सकते हो। मैंने और भी बहुत तैयार किए हैं। क्या? टीना कोल्सन का अजन्मा बच्चा क्रिस जस्टिस से कोई संबंध नहीं है। उसे मत देखो, टी। वह ये सब नकली है। मेरा बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ है। हम डीएनए टेस्ट नहीं कर सकते। यह उसकी गलती है। वह मेरी बदनामी कर रही है। टीना, मैंने तुमसे कहा था, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। अगर तुम कॉलेज गई होती तो इतनी अनजान नहीं होती। तुम्हें किसने बताया कि तुम डीएनए टेस्ट नहीं कर सकती बच्चे के जन्म से पहले? तुम्हें बस खून निकालना है अपने बच्चे के आसपास से। नतीजे अभी भी 100% सटीक होते हैं। इतने समय के बाद टीना अपने बच्चे के जरिए ऊंचाई पर चढ़ना चाहती थी, लेकिन वह एक नाजायज बच्चे से गर्भवती हो गई। हे भगवान, तुमने पूरी तरह से अपने परिवार को शर्मिंदा कर दिया। नहीं, यह सच नहीं है। बिल्कुल झूठ है। क्रिस, यह बच्चा तुम्हारा है। मुझे पूरा यकीन है। मुझे छोड़ दो। बहुत हो गया टीना, जिद मत करो।
जो प्राइवेट जासूस मैंने रखा था उसने पहले ही पूरी तरह से तुम्हारी जांच कर ली है। तुम जैसी लालची औरत हर अमीर बेटे से संबंध बनाए हैं शहर में। यह देखो, तुम्हारे लगभग 5 और संबंध थे जब तुम क्रिस को डेट कर रही थी। मेरा बेटा इनमें से सबसे दयालु था इन पुरुषों में। टीना, तुम कितनी बेशर्म हो। इतनी सारी तस्वीरें हैं तुम्हारी दूसरे मर्दों के साथ। टीना, तुम सच में हमेशा के लिए बर्बाद हो गई हो। तुम हमेशा कोशिश करती हो ऊंचा उठने की और गरीब से अमीर बनने की। बहुत अच्छा है, तुम चिथड़ों से भी बदतर हो गई हो। मुझे विश्वास नहीं होता, हमारे परिवार में उस जैसी नीच औरत है। नहीं, यह सच नहीं है। जानू, ये तस्वीरें नकली हैं। मुझे छोड़ दो। करो क्रिस, कृपया मेरा विश्वास करो। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। मेरा होने वाला बच्चा तुम्हारा है। चुप रहो, मुझे जानू मत कहो। तुमने मुझे मारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? अगर तुम गर्भवती न होती तो मैं तुम्हें अभी पीट देता। टीना, तुम बिल्कुल बेशर्म हो। हे भगवान, टीना, क्या यह बच्चा जस्टिस का भी है? हाँ, मुझे यकीन है कि यह उन्हीं का है। हाँ, उन्हीं का। मुझे इसका यकीन है। रुको टीना, तुम कई आदमियों के साथ रह चुकी हो, तो तुम्हें कैसे यकीन है? चुप रहो। टीना, अगर तुम्हें यकीन है तो तुम बच्चा रख सकती हो। आखिरकार यह बच्चा जस्टिस का है। उन जैसे अमीर लोग अपने खून के रिश्तों को महत्व देते हैं। वे अभी जिद्दी हो सकते हैं, लेकिन वे भविष्य में पछताएंगे। ठीक है, तुम्हें बच्चा रखना चाहिए। जब हम साबित कर सकें कि बच्चा उनका है तो वे जरूर घबराएंगे। बच्चा रखो। टीना, तुम हिचकिचा नहीं सकती। अगर यह बच्चा सच में क्रिस का नहीं है, हमारा परिवार मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। हाँ, ठीक है, मैं बच्चा रखूंगी। टीना, तुम सच में न सुधरने वाली हो। चूंकि तुम बच्चा चाहती हो तो तुम रख सकती हो। हालांकि बच्चे के पिता को ढूंढने का याद रखना। आखिरकार बच्चा बेकसूर है। बस अब बहुत हुआ, इन्हें ले जाओ। चलो, यह तो शर्मनाक है। मैडम जस्टिस। टीना, तुम गर्भवती हो, उठो। मैडम जस्टिस, मैं माफी चाहती हूँ। मुझे इतना लालची नहीं होना चाहिए था। मुझे आपसे नहीं मांगना चाहिए था इतना कुछ। मैंने तो कोशिश की थी आपकी संपत्ति और वित्तीय शक्ति लेने की। मैंने तो आपको बाहर निकालने की कोशिश की थी और शेरी को। मैं माफी चाहती हूँ। मैं दोबारा नहीं करूँगी। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे एक और मौका दीजिए। मुझे क्रिस से शादी करने दीजिए। मैडम जस्टिस, मैडम, जब तक आप इस पर राजी हैं, मैं कुछ नहीं मांगूंगी। मैं घर पर रहकर आपकी देखभाल करूंगी और अपने बच्चे की। कैसा रहेगा? मैं आपसे विनती करती हूँ। अगर तुम्हें पता था कि ऐसा होने वाला है तो पहले क्यों किया था? अगर तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया होता जब तुम मेरे पास आई थी, तुम शायद मुझे बेवकूफ बना पाती। मैंने किसी से तुम्हारी जांच नहीं करवाई होती। मुझे पता नहीं चलता कि तुम्हारा बच्चा क्रिस का नहीं है। क्रिस, तुम उसे घर लाए हो। तुम चुनाव करो। क्या तुम अब भी उसे अपनी पत्नी बनाना चाहते हो? क्रिस, इसे ले जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। मुझे भगाने की हिम्मत मत करो। अगर तुम्हें से किसी ने मुझे छुआ, मेरा बच्चा और मैं यहीं मर जाएंगे। शेरी, तेरी शादी नहीं होगी। अरे नहीं, तुम क्यों उसकी वीडियो बना रहे हो? बंद करो। उसकी वीडियो मत बनाओ। ऐसा मत करो। बंद करो। टीना, तुम क्या कर रही हो? उठो। क्या तुम्हें अब तक शर्म नहीं आई? ठीक है, मुझे शूट करो, ऑनलाइन डाल दो, सबको दिखाओ कैसे जस्टिस परिवार बर्ताव करते हैं अपनी होने वाली बहू से। टीना कोल्सन, तुम बिल्कुल बेशर्म हो। माँ, वह बहुत जिद्दी है। हम क्या करें? चिंता मत करो, हम अकेले नहीं हैं।
जो टीना के पीछे है। क्या? टीना कोल्सन कहाँ है? यहाँ, वह यहाँ है। मिस हॉलैंड, टीना कोल्सन, आप और आपके रिश्तेदार ने कुल खर्च किया है 42.8 लाख डॉलर पिछले 2 दिनों में। उस फूलदान सहित जो आपने तोड़ा, आपकी कुल राशि 8.428 करोड़ डॉलर है। आपके जरूर 5 किया को 8 लाख डॉलर पिछले। अब भुगतान करें। रुकिए, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? उससे पैसे मांगिए। उसने कहा वह चुकाएगी मेरे सभी दोस्तों के लिए और परिवार के खर्चों के लिए। उससे पैसे मांगिए। मैं क्यों उसके लिए भुगतान करूं? उनका खर्च तुम्हारे खाते पर है। तुमने इसके लिए अपना वीआईपी कार्ड इस्तेमाल किया। इससे मुझे कोई मतलब नहीं। खाता मेरा है, लेकिन आपने होटल से कहा मेरे लिए खाता खोलने को। इसके अलावा आपने कहा था आप मेरे लिए भुगतान करेंगे जब मैं आपकी बनी। आखिरकार तुम्हें पता चल गया। यह शादी तुम्हारी शादी नहीं है क्रिस के साथ, और तुम मेरी बहू नहीं हो। उस स्थिति में मेरे पास कोई कारण नहीं है तुम्हारे बिल चुकाने का। तुमने पहले ही मेरे लिए यह जाल बिछा दिया। तुम मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रही हो। अगर मैं हूँ तो क्या यही मिलता है तुम्हें दुष्ट और लालची होने का? जेनी हॉलैंड, मैं आपको मार दूंगी। जेनी हॉलैंड, मैं तुझे मार डालूंगी। जेनी हॉलैंड, तू बूढ़ी डायन, मैं तुझ पर रहम नहीं करूंगी। टीना, तुम मेरी माँ को धमकाने की हिम्मत कैसे? टीना, क्या तुम सच में खुद को बड़ी समझती हो? जेंटन में कोई नहीं है जो मेरी माँ को चोट पहुँचा सके। मैं उसे जरूर चोट पहुँचा सकती हूँ। मैं क्यों नहीं कर सकती? तुम अपनी सांस मत बर्बाद करो। वह इस वक्त सिर्फ जिद कर सकती है। टीना, अगर तुम ऐसा करती रही तो तुम्हें उम्र कैद हो जाएगी। तुम मुझे डरा नहीं सकती हो। टीना कोल्सन, श्रीमती हॉलैंड आपको डरा नहीं रही है। टीना, अगर आपने पैसे नहीं दिए, मैं पुलिस को बुला दूंगा। आप पर धोखाधड़ी का संदेह है। आपका कर्ज इतना है कि आपको उम्र कैद हो जाए। पुलिस? रुकिए, मैं कभी भी इतना पैसा नहीं जुटा सकती। नहीं कर सकती? जब तुम नहीं कर सकती तो शुरू में ही ऐसे बेशर्म काम क्यों किए? नहीं सर, मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं जेल नहीं जा सकती। अगर मैं जेल गई तो मेरी जान खत्म हो जाएगी। छोड़ो। रुकिए, तुम ही वो थे जिन्होंने ठहरने का मजा लिया। तुम्हें 40 लाख डॉलर देने चाहिए। टीना, तुम बेशर्म हो। हमने तो केवल इसलिए किया क्योंकि तुमने कहा था कि तुम हमारा पैसा दोगी। सही कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे पैसे मांगने की? बेशक मुझ में हिम्मत है। आपको खर्चे का भुगतान करना चाहिए। मुझ पर दोष मत डालिए। इसके अलावा वह बदमाश हैरी ही वह था जिसने वह बक्सा तोड़ा। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। मैं उसके लिए क्यों भुगतान करूं? टीना, क्या तुम हमारे परिवार को बर्बाद करने की कोशिश कर रही हो? हैरी अभी बच्चा है। तुम उसे इसके लिए दोष नहीं दे सकती। मैं वैसे भी डूबने वाली हूँ। अब मुझे तुम्हारी क्या परवाह? अगर मैं डूब रही हूँ तो तुम भी मेरे साथ डूबोगे। कितनी बेशर्म! तुम तो बिल्कुल बेशर्म हो। तुम बदबू मारती हो। तुम बेशर्म हो। तुम क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हैं? वाह, तुम्हें यह पूछने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने तो कोशिश की हम पर दोष मढ़ने की। चूंकि तुमने बर्बाद कर दिया हमारा परिवार, हम तुम जैसी बेटी को नहीं मानते। हमारी कोई बहन नहीं तुम जैसी। तुम हमारी बहन नहीं हो। मैं आप पर विश्वास नहीं कर सकती। आप हमेशा मेरी तारीफ और इबादत करते थे जब आप मुझ पर निर्भर थे अच्छी जिंदगी जीने के लिए। अब जब मैं बदनाम हो गई हूँ, आप मुझसे नाता तोड़ना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। मेरे बेटे को मत छुओ, मैं तुम्हें फाड़ दूंगी। बहुत हो गया, यह बंद करो। सिक्योरिटी, इन्हें अलग करो। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। रास्ता हटो, भागो, रास्ता हटो। ऐसा नहीं होना चाहिए था। यह मेरी शादी होनी चाहिए थी। यह मेरी होनी चाहिए थी। मिस हॉलैंड, चिंता मत कीजिए, मैं अपने लोगों से सब संभलवा दूंगा। हम देरी नहीं करेंगे मिस जस्टिस की शादी में। दतिया दतिया द
धन्यवाद पिछले कुछ दिनों में हमारी मदद करने के लिए। अगले 10 सालों में आपका होटल हमारे परिवार के भोज का आयोजन करेगा, चाहे सार्वजनिक हो या निजी। मैं अपने सभी व्यापारिक साझेदारों से भी आपके होटल में आने को कहूंगी। मुझे यकीन है कि उससे होने वाली आय नुकसान को टीना ने पहुंचाया है। यह एक अच्छा मुनाफा भी ला सकता है। धन्यवाद मैडम। माँ, यह सब हुआ क्योंकि मैं बेवकूफ था। मैंने आप लोगों को इसमें फंसा लाया। ठीक है क्रिस, आज तुम्हारी बहन की शादी है तो चलो इस दुखद बात को छोड़ें। लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ बातें हैं तुम्हारे भावी साथी के बारे में। मैंने पाला तुम दोनों को अकेले। यह थकाऊ और कठिन था, लेकिन यह भी था बहुत सार्थक। कहते हैं कि महिलाएं समाज में अहम और समान भूमिका निभाती हैं। मैं चाहती हूँ एक मिसाल कायम करूँ तुम दोनों के लिए। महिलाएं पुरुषों के समान हैं। तुम्हें अपनी बेटी के साथ बेटे के पक्ष में बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो तुम्हारी बहन की शादी हो रही है, लेकिन वह अब भी मेरी बेटी है और तुम्हारी बहन। हम हमेशा एक परिवार रहेंगे। समझ गया? माँ, मैं समझ गया। मैं वह बात याद रखूंगा। माँ, मैं आपसे हमेशा प्यार करूंगी। ओह मेरी बेटी।